हेलो माय क्यूटीज। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेंजरस रोमांस का एपिसोड 4। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे कंगहान नए वीडियो गेम को देख रहा होता है और तभी उसके पास सैलोम का कॉल आता है। वो उसे पूछ रहा होता है, मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया था तुमने वो कर लिया है? तो जिस पे कंगहान बोलता है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल रख देता है और वापस से अपना गेम देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आती हैं और उससे कहती हैं हमें बात करनी चाहिए। फिर उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं सैलम को कंगहान के घर पे। सैलम उसको देख के पूछता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कंगहान बोलता है तुम कोई भी सवाल मत करो और अंदर आओ। फिर अंदर वो लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं तो कंगहान उससे कहता है, कल जो भी तुमने होमवर्क दिया था वो मैंने कर लिया है, तो अब तुम मुझे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाओ। पर सैलम को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब दादी ने उसे कहा था बात करने के लिए। दादी कंगहान से पूछ रही होती हैं कि क्या उसने होमवर्क कर लिया जो सैलम ने उसे दिया था, जिस पे वो बोलता है अभी नहीं। तो जिस पे दादी बोलती हैं इसका मतलब साइलम उसे संभाल नहीं सकता। तो जिस पे कंगहान बोलता है इसमें साइलम की गलती नहीं है। तो जिस पे दादी बोलती हैं कि तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें मिडिल टर्म के एग्जाम में सब में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा ट्यूशन टीचर ढूंढ दूंगी। दादी की ये बात सुन के कंगहान परेशान हो जाता है और वो उसी परेशानी के साथ साइलम के फेस को देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर साइलम के हाथ से ये ट्यूशन चली गई तो उसका क्या होगा। कंगहान सैलम से पूछता है कि अगर तुम मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे तो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम रेंट भर पाओ। ये सुनने के बाद सैलम थोड़ा परेशान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो कंगहान बोलता है बस ऐसे ही। तो सैलम बताता है कभी कभी कर पाते हैं और कभी कभी नहीं। जब भाई के जॉब से अच्छे पैसे आते हैं तो हम रेंट दे पाते हैं, नहीं तो वही होता है जो तुमने उस दिन देखा था। ये सुनने के बाद कंगहान परेशान हो जाता है कि अगर उसके नंबर अच्छे नहीं आए तो सैलम को निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो दोनों लगातार 3 घंटे तक पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद कंगहान अपने नए गेम की तरफ देख रहा होता है तो जब सैलम नोटिस करता है तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। तो कंगहान बोलता है क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, मैं गेम खेलने के बारे में नहीं सोच रहा था। तो सैलम बोलता है मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, और क्या उस गेम को वीआर कहते हैं। तो जिस पे कंगहान कहता है हाँ। तो सैलम पूछ रहा होता है कि क्या वो इसे ट्राई कर सकता है। तो कंगहान बोलता है मैं तो कब से इसी चीज़ का वेट कर रहा था। उसके बाद वो उसको अपना गेम दिखाता है और उसे खेलना सिखा रहा होता है। और ये देख के सैलम और कंगहान दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद हम उन लोगों को डेली इसी तरह से पढ़ते, खेलते और एंजॉय करते हुए देख रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे का और भी ज़्यादा ख्याल रखते, और यहाँ तक कि सैलम को कंगहान के साथ अब अच्छा लगने लगा था। और इधर कंगहान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने ऐसी लाइफ पहले स्पेंड नहीं करी थी। और सैलम ने उसका दोबारा से टेस्ट लिया होता है और इस बार उसके मैथ्स में 20 में से 15 आते हैं। और सैलम ये देख के खुश हो रहा होता है। फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो दोनों इसी तरह से पढ़ रहे होते हैं और तभी लाइट चली जाती है। ये देख के कंगहान कहता है कल भी ऐसा ही हुआ था और मैंने अपना लैपटॉप भी चार्ज नहीं किया है, अब हम कैसे पढ़ाई करेंगे। सैलम कुछ सोचता है, फिर कहता है क्या तुम्हारे पास कैंडल्स हैं। और उसके बाद वो लोग पूरे रूम में कैंडल्स जला देते हैं। फिर सैलम कंगहान से कह रहा होता है कि तुम तो इतने अमीर हो, तुम्हारे यहाँ पे तो पावर बैकअप होना चाहिए था। तो जिस पे कंगहान कहता है तुमने सही कहा, मैं कल ही सोलर पैनल के लिए बात करूंगा। फिर आगे सैलम बोलता है सोलर पैनल, इसके अलावा विंड मिल्स भी होती हैं। तो कंगहान कहता है विंड मिल्स ये क्या होती हैं। उसके बाद सैलम पूरा विंड मिल्स के बारे में बता रहा होता है, लेकिन कंगहान को समझ में नहीं आ रहा होता है विंड मिल और वो किस तरह से काम करता है। ये पूरा बताने के बाद सैलम उससे पूछता है क्या उसे समझ में आया। तो कंगहान बोलता है तुमने ये जो बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ किए हैं ना, मेरे दिमाग से ही निकल गया सब कुछ। तो सैलम बोलता है मुझे पता था, और उसके बाद वो कंगहान को विंडमिल के बारे में सिंपल शब्दों में समझा रहा होता है कि विंडमिल को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विंड की ज़रूरत पड़ती है। सैलम का हिंदी मतलब होता है हवा, विंड, और कंगहान का हिंदी मतलब होता है विंडमिल। और सारी बातें सुनने के बाद कंगहान सैलम के पास आता है और उसे कहता है इसका मतलब है विंड यानी कि हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंडमिल के लिए। कंगहान की ये बात सुन के सैलम बस चुपचाप उसकी तरफ देख रहा होता है और कंगहान भी उसे देख रहा होता है। बहुत देर तक वो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और उसके बाद सैलम अपने आप को संभालता है और कहता है हाँ, बिना हवा के विंडमिल कैसे चलेगा। और उसके बाद वो नर्वस होने लगता है, लेकिन कंगहान उसकी तरफ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद सैलम उसको वापस से पढ़ाने लग जाता है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कंगहान सैलम को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। घर में अंदर जाने से पहले सैलम कंगहान को बेस्ट विशेस दे रहा होता है कल के लिए, और दादी से उसकी जो भी बात हुई थी उसे बता रहा होता है। तो सैलम कहता है मुझे पता था। तो जिस पे वो कहता है तुम्हें कैसे पता था। तो जिस पे सैलम बोलता है सभी पेरेंट्स यही करते हैं। तो कंगहान बोलता है इसके बाद भी तुमने मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला पढ़ने का। तो सैलम बोलता है कि मैं तुम पे प्रेशर कैसे डाल सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। और आगे वो कहता है कि कल एग्ज़ाम में अच्छा करना, और ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। इसके बाद कंगहान सैड हो जाता है
वो जब रात में सो रहा होता है तब भी उसको ये सब याद आता है, पर उसे नींद नहीं आती है। नेक्स्ट स्कूल में भी वो ऐसे ही सैड होता है और तभी उसके पास मैक्स और नोआ आते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है? और वैसे भी तुमने तो इतने अच्छे ट्यूशन लिए हैं ना इस बार, तो क्या तुम हम लोगों को चीटिंग कराओगे? तो कंगहान कहता है तुम लोग इतना दूर बैठे हो, मैं कैसे चीटिंग कराऊंगा? और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लासरूम के अंदर जब मैक्स और नोआ जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे गाय और ऑटो आ जाते हैं। फिर गाय और नोआ अंदर जाने के लिए लड़ रहे होते हैं कि मैं पहले आया हूँ तो मैं जाऊँगा। और उन दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा होता है और तभी वहाँ पर टीचर आते हैं, वो डांटते हैं और वो सब अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वो सब लोग जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कंगान थोड़ा टेंस्ड होता है। सब लोग अपना पेपर सबमिट कर रहे होते हैं और तभी साइलम उठता है और वो कंगहान के पास में अपना इरेज़र रखता है। जब कंगहान उसे उठाता है तो उस पे लिखा होता है कीप फाइटिंग। फिर वो साइलम की तरफ देखता है तो वो उसे विक्ट्री का साइन दिखा रहा होता है। ये देख के कंगहान स्माइल करने लगता है और वापस अपना पेपर लिखने लगता है। सारे एग्जाम्स होने के बाद कंगहान और नोवा जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मैक्स आता है। वो कहता है रिजल्ट आउट हो गए हैं। फिर वो लोग जब रिजल्ट चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि कंगहान सारे सब्जेक्ट्स में पास है। तभी नोआ मैक्स को मारता है और कहता है तुमने ढंग से नहीं देखा, कंगहान केमिस्ट्री में फेल है। ये सुनने के बाद कंगहान सैड हो जाता है। तभी मैक्स कहता है ये तो अच्छी बात है ना, अब तुम्हें साइलम से पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर कंगहान सैड होता है। इधर हम साइलम को देखते हैं जो बस का वेट कर रहा होता है और तभी उसके पास में कंगहान आता है। कंगहान को देख के साइलम कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब ये मत कहना है कि तुम भी बस का वेट कर रहे हो। तो इस पे कंगहान कहता है कि आज पार्किंग की जगह नहीं थी तो मैंने ड्राइवर को बोला है इधर ही आने के लिए। फिर साइलम उससे पूछता है तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, तो जिस पे कंगहान सैड होके बताता है कि वो एक सब्जेक्ट में फेल है। ये सुनने के बाद साइलम भी सैड होता है, पर वो शो नहीं करता है। वो स्माइल करते हुए कहता है ये तो अच्छी बात है ना, तुमने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो कंगहान उससे कहता है क्या तुम सैड नहीं हो, तो जिस पे साइलम बोलता है नहीं, ऐसा तो मेरे साथ होता रहता है और वैसे भी एक जॉब जाती है तो दूसरी मिल जाती है। और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? तो जिस पे कंगहान बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तुम अम्ब्रेला रखो क्योंकि बारिश हो रही है और ये मेरा फेवरेट अम्ब्रेला है, इसमें का 2 था और मुझे याद नहीं है कि एक मैंने किसे दिया। सैलम उसे बताने वाला होता है कि उसने वो अम्ब्रेला भी उसी को दिया, लेकिन तभी उसकी बस आ जाती है और वो चला जाता है। और कंगहान सैड होके उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हम सैलम को देखते हैं जो अम्ब्रेला लेके जा रहा होता है और वो सारी बातें याद कर रहा होता है, वो सारे मोमेंट्स जो उसने कंगहान के साथ स्पेंड किए। और उसे ये भी याद आता है कि उसकी दादी ने क्या कहा था कि अगर कंगहान सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ तो सालम उसका टीचर नहीं रहेगा। यही सब सोचते हुए वो घर जाता है और उसके बाद वो वही अम्ब्रेला निकालता है जो कंगहान ने उसे इससे पहले दिया था। वो सोच रहा होता है कि एक अम्ब्रेला के साथ सारी चीज़ें शुरू हुई थी और इस अम्ब्रेला के साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वो ये सब सोच के बहुत ज़्यादा सैड होता है और रो रहा होता है। तभी उसके पास उसका भाई आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना के रखा है, क्या किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया? तो जिस पे सैलम कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बस मेरी जॉब चली गई है, अब से मैं कंगहान को नहीं पढ़ाऊँगा। तो इस पे उसका भाई कहता है ये तो पहले से ही पता था मुझे, रिच लोग ऐसे ही होते हैं, और तुम ये सब छोड़ो, चलो आके खाना खा लो। उसके जाने के बाद भी सैलम वही सब सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हम गाय, ऑटो और सैलम को लाइन में लगा हुआ देखते हैं। ऑटो कह रहा होता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, वैसे तो मेरे साथ क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सैलम बोलता है तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं? तो ऑटो बोलता है मैंने कुछ सेव किए हैं, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया, तो क्या तुम मेरे जूस के पैसे दे दोगे? ये बात सुनने के बाद सैलम और गाय हंस रहे होते हैं कि ऑटो के पास जूस खरीदने के पैसे नहीं है और ये इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। तभी वहाँ पे कंगहान आता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जब वो सैलम को देखता है तो सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है बिना जूस लिए। सैलम भी उसे देख के सैड हो रहा होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद क्लासरूम में भी हम देखते हैं कि सैलम पढ़ाई कर रहा होता है, कंगहान अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन जब भी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं सैड हो जाते हैं। फिर कंगहान उसे रेस्टोरेंट में खाने जाता है सेम डिश, पर उसे उस टाइम पे सैलम की याद आ रही होती है। सैलम भी इधर जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और उसके पास में कोई लड़का आता है तो उसे ऐसा लगता है कि कंगहान आ गया, लेकिन वो कंगहान नहीं होता है। और उसके बाद वो भी मिस कर रहा होता है जो भी टाइम उसने कंगहान के साथ में स्पेंड किया। एक दिन जब क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है सालोम, तो वहाँ पे उसे कंगहान की पेन ड्राइव दिखती है। वो जैसे उसे उठाने जा रहा होता है, कंगहान भी उसे उठा रहा होता है और इस वजह से उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और इससे पहले वो दोनों कोई बात कर पाते, वहाँ पे सालोम के फ्रेंड्स आ जाते हैं और कंगहान उससे ये कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लासरूम में प्यूम्फा बता रही होती है कि जो लोग इस बार स्पोर्ट्स डे पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो लोग स्टाफ मेंबर्स बन सकते हैं। उसके बाद सभी बच्चे अपना अपना नाम दे रहे होते हैं और तभी
गाय और नोवा एक साथ वहाँ पहुँचते हैं। एक बास्केटबॉल के लिए नाम दे रहा था और दूसरा फुटबॉल के लिए, और वो लोग आपस में वहीं पे लड़ने लगते हैं। और तभी वहाँ पे मैक्स आता है और नोवा को रोकते हुए कहता है कि अभी तुम्हारा हाथ सही नहीं है, और ऐसा कहकर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिम्फा बोल रही होती है कि जो लोग स्टाफ में अपना नाम देना चाहते हैं वो आकर यहाँ पे नाम लिखवाएं, और ये भी बताएं कि वो कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। फिर सैलोम और कंगहान एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, और उसके बाद सैलोम जब अपना नाम देने जाता है तो कंगहान भी वहाँ पहुँचता है। फिर जब स्टाफ का नाम अनाउंस होता है तो उसमें कंगहान और सैलोम दोनों अलग टीम में होते हैं, और ये देखकर कंगहान सैड हो जाता है क्योंकि उसने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि वो सैलोम से बात कर सके। उसे पता था कि सैलोम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसीलिए उसने अपना नाम स्टाफ में दिया था ताकि वो दोनों एक साथ काम करें और बात कर सकें। उसके बाद सैलम को हम हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसके भाई के पैर में चोट लग गई थी, पर ट्रैफिक की वजह से इतना लेट हो जाता है कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो सैलम कहता है कि ऐसा लगता है कि आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। तो उसका भाई कहता है कि तुम चले जाओ, यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत मनाने के बाद सैलम उसे वहाँ छोड़ चला जाता है। फिर सैलम को उसके भाई का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैंने चेकअप करा लिया है और मैं घर आ गया हूँ और अब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पे गाय और ऑटो आते हैं और वो लोग उसके भाई के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसपे वो बताता है कि उसने मैसेज किया कि वो ठीक है, पर मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं है। तभी ऑटो कहता है अब तो तुम्हारे भाई की तबीयत ख़राब है और अब तुम पैसे कैसे इकट्ठा करोगे, क्योंकि वो काम पे जा नहीं पाएगा। अब ऑटो की ये सारी बातें कंगहान सुन लेता है और सोचने लगता है कि सैलम क्या करेगा। उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे चले जाते हैं तो हम सैलम को वॉशरूम में देखते हैं, और तभी वहाँ पे कंगहान आता है। कंगहान को देख के सैलम नर्वस हो रहा होता है, लेकिन कंगहान उससे कहता है मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना, और क्या तुम ठीक हो? तो जिस पे सैलम कहता है मेरा भाई ठीक है, अगर उसे कुछ दिक्कत होती तो वो मुझे बताता। जिस पे कंगहान कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पूछा है, और ये बताओ अब जब तुम्हारा भाई काम पे नहीं जा पाएगा तो तुम्हारे पास पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा? तो इस पे सैलम बोलता है तुम्हें पढ़ाकर जो पैसे इकट्ठा हुए थे वो अभी है मेरे पास, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन कंगहान उसे संभाल लेता है, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और कंगहान सैलम से कहता है अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं अपनी ग्रैंडमा से बात करूँगा। तभी बाहर स्टाफ आवाज़ लगा रहे होते हैं कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो इतनी देर से, और इस वजह से वो लोग आगे बात नहीं कर पाते हैं और सैलम वहाँ से चला जाता है। फिर सैलम को हम उसी कार वॉशिंग कंपनी में देखते हैं जहाँ पे वो पहले काम किया करता था, लेकिन वहाँ का ओनर बताता है कि वहाँ पे स्टाफ फुल है तो वो अब उसे नहीं रख सकता है। फिर सैलम जब वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो उसे नेम मिलता है। वो सैलम को देख के कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम चाहिए तो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, तो जिस पे सैलम बोलता है मैं तुम्हारे जैसा लोगों से वसूली का काम नहीं कर सकता। तो नेम बोलता है तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे एक क्लाइंट के साथ खाना खाना है और उसे कंपनी देना है। तो इस पे सैलम बोलता है एक एस्कॉर्ट की तरह? तो इस पे नेम बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के साथ देखा था वहाँ पे, तुम लोगों से बात करने में काफ़ी अच्छे हो। तो जिस पे सैलम बोलता है मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पे बस घूमने के लिए गए थे, सिर्फ एक बार की बात है। तो इस पे नेम उसे अपना कार्ड देता है और कहता है अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेम के वहाँ से जाने के बाद सैलम इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। उसके बाद हम उसको घर पे देखते हैं जहाँ पे उसका भाई उसे बता रहा होता है कि ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, डॉक्टर ने बोला है एमआरआई कराने के लिए, लेकिन वो भी 2 महीने बाद, और मैं तो तब तक ठीक हो जाऊँगा और 1-2 दिन बाद मैं काम पे भी जाने लगूँगा। तो जिस पे सैलम कहता है नहीं, तुम्हें काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ घर पे रहकर आराम करो और जल्दी ठीक हो जाओ। सैलम का भाई आगे बताता है कि उसके एक पेशेंट ने पैसे दिए थे तो वो आज सैलम की सभी फेवरेट डिशेस लेके आया है। इतना अच्छा खाना देख के सैलम खुश होता है, लेकिन वो परेशान हो रहा होता है कि आगे उसे क्या करना चाहिए, और उस टाइम पे उसे नेम की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। इधर हम कंगहान को देखते हैं प्यूम्फा के साथ में एक रेस्टोरेंट में, जहाँ प्यूम्फा उसे दिखाती है कि सैलम किसी आदमी के साथ बैठा हुआ है। जब कंगहान देखता है तो सैलम उस आदमी के हाथ से खाना खा रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर जब वो आदमी उठ के वॉशरूम जाता है तो कंगहान सैलम के पास जा रहा होता है। पहले प्यूम्फा रोकती है पर वो नहीं मानता है। वो सैलम के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है। सैलम उसे देख के चौंक जाता है, लेकिन फिर वो उससे कहता है नहीं, ये मेरा क्लाइंट है। सैलम की ये बात सुन के कंगहान सैड हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता है और जाके दूसरी टेबल पे प्यूम्फा के साथ बैठ जाता है, लेकिन उसकी नज़रें पूरे टाइम सैलम की तरफ होती हैं। वो सोच रहा होता है कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए ऐसा जॉब ली इसने। प्यूम्फा भी उसे यही कह रही होती है क्योंकि उसके भाई के पैर में चोट लगी है और अब वो काम नहीं कर सकता है। कंगहान ये सब सोचते हुए सैलम की तरफ देख रहा होता है कि वो आदमी सैलम को टच कर रहा है,
और सैलम को ये सब झेलना भी पड़ रहा है और वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इस टाइम पे प्यूम्फा कंगान को आवाज़ लगा रही होती है पर वो पूरी तरह से खोया हुआ होता है। फिर उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद प्यूम्फा और कंघान सैलम से मिलते हैं। कंघान सैलम से कुछ कह पाता उससे पहले ही प्यूम्फा सैलम से कहती है कि क्या तुम मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो जिस पे सैलम कहता है अगर तुम ये सब मेरी हेल्प करने के लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो जिस पे वो बोलती है कि नहीं, मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा रिजल्ट और इम्प्रूव हो और ऑटो ने बोला कि तुम ट्यूशन पढ़ा सकते हो तो इसलिए मैं चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो सैलम को बहुत मना रही होती है और बाद में सैलम मान भी जाता है। तो वो कहती है ठीक है, मंडे से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कंगहान बहुत ज़्यादा सैड होता है। फिर उसके घर पे हम उसे गेम खेलते हुए देखते हैं लेकिन वो उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा होता है, वो उसे रख देता है। तभी उसके बगल उसकी ग्रैंड माँ आती हैं और वो उससे पूछ रही होती हैं कि आखिर क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो जिस पे वो कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे आपकी हेल्प चाहिए। उसके बाद हम सैलोम को उसके भाई के साथ स्कूल में देखते हैं और तभी वहाँ पे कंगहान की ग्रैंड माँ आती हैं। वो सैलोम को उसका बैग देते हुए कहती हैं ये तुम वहाँ मेरे घर पे भूल गए थे और ये टूटा हुआ भी था तो मैंने इसे सही कर दिया। उसे देख के सैलोम बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो अपने भाई से भी उन्हें मिलवाता है और ग्रैंड माँ सैलोम से कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम कंगहान को ट्यूशन पढ़ाओ। उसके बाद हम सैलोम को उसके बेड पे देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और ग्रैंड माँ की बातों को याद कर रहा होता है। उन्होंने कहा था कि वो चाहती हैं कि कंगहान को वो ट्यूशन पढ़ाए क्योंकि उसके पढ़ाने की वजह से कंगहान सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है। तो जिस पे सैलोम बोलता है कि मैंने तो प्यूम्फा को वादा कर दिया है कि मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो जिस पे ग्रैंड माँ बोलती हैं मैं उससे बात कर लूँगी लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कंगहान को पढ़ाओ ताकि उसका एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे सारे उधार के पैसे चुका दूँगी। सैलोम यही सब सोच रहा होता है। उधर हम कंगहान को देखते हैं जो वो सारी बातें सोच रहा होता है जो उसने अपनी दादी से कही थी। उसने अपनी ग्रैंड माँ को कहा था कि वो सैलोम से ट्यूशन पढ़ना चाहता है क्योंकि इस टाइम पे सैलोम को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती हैं तो मैं उसे पैसे दे देती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए दूसरा टीचर लेके आऊँगी। तो इस पे वो कहता है कि नहीं, मुझे सैलोम ही चाहिए, मैं उसी से ट्यूशन पढ़ूंगा। तो जिस पे ग्रैंड माँ पूछती हैं सैलोम ही क्यों। तो जिस पे कंगहान बोलता है क्या बिना विंड के विंडमिल चल सकती है। और उसके बाद हम सैलोम को कंगहान के घर पे देखते हैं बारिश में उसी अम्ब्रेला को लेके आते हुए और वहाँ पे कंगहान पहले से खड़ा होता है वही अम्ब्रेला लिए हुए। इसका मतलब था कि सैलोम मान गया था कंगहान को ट्यूशन पढ़ाने के लिए और कंगहान भी बिना ये बात जानते हुए कि सैलोम आएगा या नहीं वो उसी गेट पे उसका वेट कर रहा होता है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है सैलोम को वहाँ देख के। सैलोम अपना बैग लेकर आया होता है क्योंकि दादी ने ये कहा था कि उसे अब से कंगहान के साथ ही रहना है। तो कंगहान उसका बैग ले लेता है और वो दोनों घर के अंदर आते हैं। फिर वो कंगहान को उसका अम्ब्रेला लौटा रहा होता है और तभी कंगहान देखता है कि उसके बाल गीले हैं तो वो सैलोम को टाल देता है बाल सुखाने के लिए। जब सैलोम अपना बाल सुखा रहा होता है तो वो देखता है कि कंगहान के बाल भी गीले हैं तो वो अपना हाथ बढ़ाता है और कंगहान के बालों को सुखाने जा रहा होता है। लेकिन कंगहान कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो सैलोम कहता है अगर तुम ऐसे ही रहे भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी और अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। और उसके बाद वो बहुत प्यार से कंगहान के बालों को सुखाने लगता है। इस वजह से कंगहान नर्वस हो जाता है और टाल लेके वापस अपना बाल सुखाने लगता है और सैलोम को बोलता है कि तुम यहाँ पे अपना सारा सामान रख लो और मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम कंगहान को देखते हैं जो लैपटॉप लेकर बैठा होता है और तभी वहाँ पे सैलोम आता है। सैलोम उसे कहता है मैंने तो कहा था आज तुम रेस्ट ले सकते हो, फिर तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। जिस पे कंगहान कहता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो सैलोम कहता है कि तुम रेस्ट ले रहे हो या नहीं। तो कंगहान कहता है नहीं, मैं पढ़ूंगा। तो सैलोम जो कोल्ड ड्रिंक लेके आया रहता है वो कंगहान के पास में खोल देता है जिससे उसके ऊपर कुछ कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। उसके बाद कंगहान उठता है और सैलोम को दौड़ाने लगता है। वो दोनों इस तरह से मस्ती कर रहे होते हैं और उसके बाद बैठते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। फिर बोनस पार्ट में हम देखते हैं कि कंगहान सैलम से कह रहा होता है कि तुम तो अजीब टीचर हो, पहले ऐसे इंसान हो जो अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि वो रेस्ट ले सकता है। जिस पे सैलम बोलता है तुम लगातार पढ़ रहे थे तो थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत थी। तो कंगहान बोलता है ठीक है मैं रेस्ट लूँगा लेकिन जो मेरे काम है वो तुम्हें करने पड़ेंगे। फिर वो सैलम को बोलता है तुम अपने हाथों से मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। तो सैलम उसे ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिला रहा होता है। फिर वो उसे कहता है तुम मेरे बैक पे मसाज करो। तो सैलम बहुत तेज़ी तेज़ी से उसके बैक पे मार रहा होता है और कंगहान भी कहता है लाओ मैं भी तुम्हें ऐसे ही मसाज दूं। और ऐसा कहते हुए वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।